नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने कार्यक्रम ग्रहों की चाल में। हमारे सनातन धर्म के अनुसार वर्ष में पड़ने वाली प्रत्येक पूर्णिमा तिथि का महत्व है, परंतु अश्वनी मास में पड़ने वाली पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व बताया गया है। इस मास की पूर्णिमा तिथि को शरद पूर्णिमा कहते हैं। हर पूर्णिमा की तरह इस दिन भी चंद्रमा पूर्ण रूप से आसमान में दिखाई देता है। इसी कारण इसे पूर्णिमा कहा जाता है। पर इस दिन के चंद्रमा की खास बात होती है, क्योंकि इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होता है और शरद ऋतु का चांद बहुत सुंदर माना जाता है। ये पूर्णिमा रूप को देने वाली, रोगनाशक, प्रेम बढ़ाने वाली और नकारात्मकता को समाप्त करने वाली पूर्णिमा कही गई है। इस दिन का शास्त्रों में भी बहुत उल्लेख है। आपको बता दूं, इस साल शरद पूर्णिमा 20 अक्टूबर दिन बुधवार को पड़ रही है और व्रत पूर्णिमा 14 में यानी 19 अक्टूबर दिन मंगलवार को है। इस पूर्णिमा को धन धान्य सुख ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी के रूप में भी जाना जाता है। देवी लक्ष्मी की विधिवत रूप से पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू धर्म में बताया गया है कि इस दिन आकाश से अमृत वर्षा होती है। चंद्रमा की सुनहली और चांदनी किरणों से अमृत बरसता है। साथ ही इसी दिन से ही मौसम बदलता है, यानी सर्दियां आरंभ हो जाती हैं। ये दिन मुख्य रूप से मां लक्ष्मी को समर्पित है। इसी कारण इसकी पूर्णिमा की रात्रि में पूजा की जाती है। शरद पूर्णिमा के दिन स्वयं माता लक्ष्मी भगवान श्री हरि विष्णु के साथ गरुड़ पर बैठकर धरती पर आती हैं और रात्रि में कीर्तन, जागरण, हरि कथा, भगवान की भक्ति जो भी कर रहा होता है उस पर भगवती लक्ष्मी की कृपा अनंत होती है। इसी रात्रि जागरण के कारण इस दिन को कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं, अर्थात कौन जाग रहा है। इस बार पूर्णिमा तिथि 19 अक्टूबर को शाम 7 बजे से 20 अक्टूबर को रात्रि 8:20 तक रहेगी। इसलिए शरद पूर्णिमा की रात मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने का शुभ अवसर होता है। बात करते हैं माता लक्ष्मी को किस प्रकार प्रसन्न किया जाए। शरद पूर्णिमा के दिन सुबह के समय दान करना चाहिए, लेकिन भूलकर भी शाम के समय किसी को दान नहीं देना चाहिए। खास तौर पर सरसों, हल्दी व जीरा तो बिल्कुल न दें। ऐसा करने से धन धान्य में समस्या बन सकती है। इस दिन माता लक्ष्मी का ध्यान अवश्य करना चाहिए। साथ ही वाणी पर संयम रखना चाहिए और घर में सुख शांति बना के रखनी चाहिए। कोई कलह ना करें। इस दिन घर में किसी भी तरह की कलह हमें नहीं करनी चाहिए। साथ ही इस दिन सफाई का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी के श्री यंत्र की संध्या काल में विधि विधान से पूजा कर उस पर सिंदूर चढ़ाने से धन में वृद्धि होती है। शरद पूर्णिमा के दिन शाम के समय महिलाओं को बाल नहीं बनाने चाहिए, यानी तेल नहीं लगाना चाहिए, उनमें तेल डालना नहीं चाहिए, बाल काटने नहीं चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से सुख शांति नहीं रहती, शांति में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। इस दिन अगर कोई सुहागन आपके घर में आए तो आप उसको खाली हाथ
ना जाने दें। कुछ ना कुछ उनको भेंट जरूर दें। मां लक्ष्मी को सफेद और पीली कौड़ियां बेहद प्रिय हैं। शरद पूर्णिमा के दिन आप शाम की पूजा में कौड़ियां रखकर मां को प्रसन्न कर सकते हैं। आपको करना यह है कि पूजा में 5 कौड़ियां रखें और पूजा के बाद लाल वस्त्र में लपेटकर अलमारी में पैसों के साथ रख दें। ऐसा करने से आपके घर में हमेशा बरकत बनी रहेगी। और साथ ही लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ शरद पूर्णिमा पर करना ना भूलें। मान्यता है कि समुद्र मंथन से देवी लक्ष्मी के प्रकट के समय देवराज इंद्र ने इस स्तोत्र से देवी लक्ष्मी जी की स्तुति की थी। इसके पाठ से देवताओं को उनका खोया हुआ वैभव प्राप्त हुआ था। आज का दिन चंद्रमा का विशेष दिन है। अगर जन्म पत्रिका के अंदर चंद्रमा पीड़ित है, चंद्रमा नीच के विराजमान है, तो आपको उपाय अवश्य करने चाहिए। सूर्य के बाद धरती के उपग्रह चंद्रमा का प्रभाव धरती पर पूर्णिमा के दिन सबसे ज्यादा रहता है। जिस तरह मंगल के प्रभाव से समुद्र में मूंगे की पहाड़ियां बन जाती हैं और लोगों का खून दौड़ने लगता है, उसी तरह चंद्रमा से समुद्र में ज्वार भाटा उत्पन्न होने लगता है। साथ ही इसी तरह इसका प्रभाव हमारे जीवन में देखने को मिलता है। शरद पूर्णिमा में किया गया हर उपाय बड़ा लाभकारी सिद्ध होता है। चाहे वो लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए हो, चाहे वो डिप्रेशन के शिकार व्यक्तियों के लिए हो। जो लोग डिप्रेशन का शिकार हैं, शरद पूर्णिमा में उपाय करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। फिर किसी नए विषय के साथ उपस्थित रहूंगा। जय श्री राम, जय श्री बालाजी।